जो ट्रंप है ये भत्ताखोर है, अफवाज जो है, ये पाकिस्तानी कौम जो है ये वाकई जरूरतमंद कौम है। कतर के ऊपर हमला नहीं किया, उसके साथ 5 मुल्कों के ऊपर हमला किया। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान में जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको भी खत्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना तौसीफ और आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ हस्ब मामूल हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर अल्लामा अजीम जी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा बाहमी स्ट्रेटजिक मुआहदा तय पाया है और इसकी ज़्यादा डिटेल तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। तो इसकी क्या अहमियत होगी आगे चल के और ख़ित्ते में क्या इसमें मशरक़ वस्ता के लिए किस तरह अहम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ DS TV का और आपका राना तौसीफ साहब। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले के ऊपर आपने गुफ्तगू शुरू की है। असल बात यह है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट और लेफ्ट। जहाँ तक इस मुआहदे का ताल्लुक है, इस मुआहदे का 100% फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। इसलिए कि इससे कबल हर पाकिस्तानी मुसलमान की, तो चाहे वो KPK में रहता हो, चाहे पंजाब में रहता हो, चाहे सिंध में रहता हो, चाहे बलूचिस्तान में रहता हो, उसके दिल के अंदर एक ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता काबतुल्लाह पर या मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी बैरूनी ताकत ने, किसी भी ऐसी कुव्वत ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वत ने कोई हमला किया तो हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। ये यकतरफा था। जी। इससे पहले ये नहीं था। अब इस मुआहदे के साथ एक ये तय हो गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी कौम को बहैसियत कौम तस्लीम कर लिया। इससे पहले हमें पाकी समझा जाता था और पाकिस्तानी बाद लोगों में मशहूर किया गया था। अब सबको पता चला कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर अल्लाह की रहमत है और ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है। और उसी वजह से मैं ये बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, वो सच्ची बात है। बुनियान मरसूस जो हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसमें अफवाज पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई, बर्री अफवाज ने, फिजाई अफवाज ने, उसी का नतीजा है। ये उसके नतीजे में लोगों ने सोचा कि ये अफवाज जो है, ये पाकिस्तानी कौम जो है ये वाकई जरूरतमंद कौम है और ये जो वादा करती है उसको पासदारी करती है और ये अपना दिफा करना चाहती है। इसलिए जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो अरबों को एहसास हुआ, ओहो हमारे पास भी ऐसी फौज है। अगरचे सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी अफवाज है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तानी अफवाज जैसा या पाकिस्तानी कौम का जो एक जज्बा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ हुब्बे रसूल जो है वो फूट कर भरी हुई है, जिसकी वजह से इस मुआहदे का बहुत बड़ा फायदा सऊदी अरब को होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि आप नहीं समझते कि इस कतर हमले के बाद एहसास तो हुआ है लेकिन अमेरिका से एक कदम पीछे हटे हैं? साहब, मैं सच्ची बात यह है, हालिया जो ट्रंप का दौरा था सऊदी अरब का, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने ये मैं अर्ज करता हूँ अमेरिका के ऊपर। आज तो क्या ये धोखा, आज ये किसी ने तबसरा किया हुआ था, क्या ये धोखा नहीं है अरब ममालिक के साथ? मैं वही कह रहा हूँ, आज किसी ने ये कहा था कि जैसे भत्ताखोर होते हैं ना, तो जो ट्रंप है ये भत्ताखोर है, उसने भत्ता लिया सऊदी अरब से, भत्ता लेने के बावजूद उसने जो है अरबों का दिफा नहीं किया और उसको पता था इसराइल हमला कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर जबकि हमला हो रहा था या बम गिराए जा रहे थे, उस वक्त फोन किया अमीर कतर को कि जनाब वो अपना इसराइल आप पर हमला करना चाह रहा है, वो बम गिर चुके थे। वो मतलब ऐसी उन्होंने डिप्लोमेसी खेल के ये तो सर एक लंबी डिबेट है कि अमेरिका जैसा कंट्री वो कहता है हमें पता नहीं चला। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। गुड कॉप बैड कॉप नहीं, वो सारी ऐसी है कि उधर कह दिया कि मार दो, तो फिर चौधरी साहब कहते मारे जाओ चलो। ये तो बात वही हुई है, ये बात नहीं है। अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपसे अर्ज करूँ, इसराइल अब की जो चीरा दस्ती है वो बढ़ती जा रही है। गजा के ऊपर वो कब्जा मुकम्मल करना चाह रहा है और यहाँ पर अब आइंदा आने वाले दिन और मुश्किल आ रहे हैं। और इसके बावजूद देखे ना, उसने सिर्फ कतर के ऊपर हमला नहीं किया, उसके साथ 5 मुल्कों के ऊपर हमला किया। उसने आया अपनी यानी तौर दिखाई कि मैं हूँ, मसल दिखाए।
तो इस वक्त मुसलमानों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के फरमानरवा शाह जो है वलीअहद जो है वो बहुत बड़े ज़ीरक और बहुत समझदार हैं, दूर रस देखते हैं। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो ही हमारा दिफा कर सकती है, और उन पाकिस्तानी अफवाज का खौफ जो है वो हर तरफ तारी है मगरबी ममालिक के ऊपर। इस लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को के साथ ये मुआहदा किया है। इससे पाकिस्तान का मोरल अप हुआ है। और दूसरा ये है कि एक खौफ जो था कि इंडिया रातों रात हमला कर देगा, अब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के से पहले 100 बार सोचेगा। तो आप समझते हैं कि ये जो किसी भी जारियत, खास तौर पे इस्राएली जारियत को ये मुंह तोड़ जवाब मिला है कि, और क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है वो आप नहीं समझते कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए? मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक को जिस तरह से मुआहदा पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का हुआ है, तमाम इस्लामी मुल्कों का एक मुआहदा होना चाहिए कि किसी भी मुल्क पर हमला, सारे इस्लामी मुल्कों पर हमला होगा अगर इसराइल करे तो। जैसे कि सीधी बात है। इस लिहाज से अब वक्त आ गया है कि अब मुनाफिकत जो बड़े बड़े हुक्मरान जो है वो खत्म कर दे, वो अपना पैसे दे के ट्रंप को अपना दिफा समझ के, हमारा दिफा अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, और मासवा हमें खुद अपनी जानों का नजराना देना पड़ेगा। आप ज़ारा इस चीज़ को बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं और नाज़रीन को बता सकते हैं कि जैसे नूरुद्दीन जंगी ने पहले 15 से 17 साल तो सिर्फ इत्तेहाद उम्मत पे के सर्फ कर दिए कि वो कोशिश करता रहा कि अपने अंदर से जो गद्दार थे उनके साथ मुकाबला किया, और सबसे पहले उसने इत्तेहाद उम्मत को जो है ना वो मजबूत किया, इत्तेहाद को, फिर उसने जो है ना कुफार के खिलाफ जंग की, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है ना कुदस फतह किया। मैं तो यहाँ पर याद करूँगा कि अल्लाह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद पाकिस्तान में एक शख्स, ये इसको बिला जवाब कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिफ मुनीर शाह साहब दामद बरकात हम कहते हैं। मैं इसलिए उसके अदबन लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनको मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिफ्ज़ कुरान करते हुए देखा, हमने कई दफ़ा इकट्ठी नमाजें पढ़ी। मैं उस वक्त वो छोटे रुतबे से कर्नल थे, और मैंने उनको देखा है कि उनके अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, और उनकी वजह से पाकिस्तानी फौज से एक वो आसिफ नहीं है, आसिफ मलिक को भी आप देखें ISI के जो सरबराह है, उसके अलावा आप चौधरी जो है वो हमारा जो DG ISPR है, उनको ये तो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं उसके बैकग्राउंड पे बताऊं कि पाकिस्तानी अफवाज में तहज्जुद गुजार मेजर, कर्नल, जनरल, अब वो इंडिया की जंग करने के बाद अब ये देखे मेजर अदनान शहीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने दोस्त सिपाही को बचाने के लिए। तो लोग कहते हैं सिपाही क्या है अजी, उस अपना बच सकता था, वो उनके ऊपर लेट गया कि मैं तो अब जख्मी हूँ, मैं तो शहीद हो रहा हूँ। लेकिन ये जज्बा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का खास तौर पर सैयद आसिफ मुनीर साहब जो है वो मुखलिस है, और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको भी ख़त्म होना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को आगे स्टेप लेकर जो है PTI के साथ और इमरान के साथ जो है वो थोड़ा सा नर्म रवैया करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, तनकीद भी करें, लेकिन एक कौम हम बन जाए। और जब भी कोई बाहर की बात हो तो हम एक कौमी तहत बने। और यही बात मैं इस्लामी ममालिक के लिए भी कहूँगा कि अब खुदारा ये जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कर ली और तकरीरें कर ली, और उसके बाद अब अमली इक़दाम करना चाहिए, और सियासी अदम इस्तेहकाम को भी खत्म करना चाहिए दोनों तरफ से। हमें देखिए, ये पाकिस्तान जो है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, और पाकिस्तान में इसी कलमे के नाम पर मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी आपस में इख्तिलाफात खत्म करने चाहिए। इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। किसी भी सियासतदान की नेगेटिविटी की बजाय अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे हैं। और अगर इसी तरह से अब शहबाज शरीफ साहब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, तो चाहिए मुझे तवक्को है कि अगर थोड़ा सा जो है वो PTI के साथ जातियाँ भी हुई होंगी,
सारा सब कुछ, लेकिन अगर जो है सियासी तौर पर हमें आपस में एक होना पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं थोड़ी सी आपको पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, जिस तरह अगर इंडिया का अगर हमला होता है या पाकिस्तान की खुदा न खास्ता इंडिया के साथ हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीने तक कोई जंग की सूरत हाल बनती है, तो इंडिया क्योंकि वो कोशिश करेगा कि मशरक़ वस्ता के साथ पाकिस्तान के जो तेल के जो आमदरफ्त है उसको तबाह किया जाए, तो उस सूरत में सऊदीया का क्या हमारे साथ ताउन है? जी, अब तो बात ही खत्म हो गई ना। पहले बात ये होती है कि आप का जब घर में इत्तेफाक होता है तो फिर बाहर वाले जो है वो हमला करने से सोचते हैं, ये तो सब करते हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे इस मुआहदे का एक फायदा ये होगा कि भारत 1000 बार सोचेगा कि पाकिस्तान पर हमला करे या न करे। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी हालिया जंग हुई है, जो चंद घंटों की जंग थी, जिसे हम 4 दिन के लिए कह सकते हैं, चंद मिनट की थी, चंद मिनट की थी, वो जो 36 मिनट बताया हमारे जाता है। शाहीनों ने सिर्फ चंद मिनट जंग की है। तो जो इंडियन कौम है ना, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहिए। कौम अब जो है मोदी जो है वो पहले कौम को पाकिस्तान की जंग के नुमान उभार कर और नफरतें बढ़ाकर वोट लेता था। अब मुझे लगता है कि इंडियन कौम भी सोच रही है कि हमें बिला वजह जंगें नहीं करनी चाहिए। और अब सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा हो गया है, इस मुआहदे का भी एक बहुत बड़ा, जिस तरह से चाइना हमारे जो है वो राइट साइड पर है, तो इस तरह से हमारे लेफ्ट साइड पर अब सऊदी अरब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हिसार, एक किला के अंदर आ गए हैं। अल्लाह का फजल होगा इंशाअल्लाह। मुझे मैं यहाँ पर आपसे कि इंडिया को भी अब चाहिए कि वो अपनी लाखों करोड़ों लोग जो भूखे रातों को सड़कों के ऊपर, गटरों के ऊपर सो रहे हैं, उनको देखें। इंडिया पाकिस्तान को आपस में अब करीब होना चाहिए। इस्लाम से भरा पड़ा इंडिया। और वैसे भी हुजूर जंगी जुनून जो है ना, वो इंडियन अवाम जंग नहीं चाहती। वो तो अपनी जो है ना, उनको तो 2 वक्त का रोटी चाहिए। गुर्बत कितनी इंडिया के अंदर बुरा हाल है। वहाँ का सिर्फ जो मोदी और उसका जो गोदी मीडिया है, जिसमें 2-4 कार्टून है, वो गोस्वामी है, एक वो मेजर गौरव आर्य, वो उछल के पहली दफा हुआ है, उछल के अपनी कुर्सियों पे जनाब वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका इतना तमाशा बना है कि लोग हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें जरा बताओ ना क्या क्या हुआ सारा कुछ। अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और चीखें उनकी बंद नहीं हो रही। रोज रोज उनके मुंह पे तमाचे बज जा रहे हैं पूरी दुनिया से। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। वो अपने मुल्क के अंदर जो अलहदगी पसंद की तहरीकें, उनको दबाने की बजाय उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो जंग का ढोंग रचाया, उसमें बुरी तरह नाकामी हुई। अब पाकिस्तानी इंडियन कौम बिल्कुल, खास तौर पर सिख जो है वो बिल्कुल नहीं जो है इंडिया की साइड में जा रहे। इसी तरह से आप देखें कई तहरीकें उनके यहाँ चल रही हैं। तेलगमो उनकी तहरीक चल रही है, एक और तहरीक चल रही है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि इंडिया को अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करना चाहिए और कौम की तरक्की के लिए और इलाके की तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहिए और इनको आपस में अमन मुआहदा करना चाहिए। कश्मीर के मसले को हल कर लें और फिर ये इलाका जो है, ये खित्ता सारा जो है, वो पूरी दुनिया में अमीर भी हो जाएगा और लोगों की गुर्बत भी खत्म हो जाएगी और लोगों के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। जी अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज टाइम देने का। जी नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि अब चाहिए बाकी मुस्लिम ममालिक को भी कि जिस तरह पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये एक स्ट्रेटजिक जो है मुआहदा तय पाया है, बाकी जिस तरह तुर्किया है और कतर है और बाकी इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएं, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत मुस्लिम ममालिक की तरफ ख़ास तौर पर इसराइली जारियत से बाज आ जाए और उसकी हिम्मत ना हो कि कभी वो मुस्लिम ममालिक की तरफ आंख उठाकर देखे। और हमारी दुआ है कि बहुत जल्द गजा का जो है वो मसला हल हो, कश्मीर का मसला हल हो और उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए और अमन हो जाए तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।